वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली मेंबर्स 2024 का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और उससे भी इम्पोर्टेंट ये होने वाला है गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर पे फोकस करके आने वाले कल में उन सबको पुश करने की कोशिश कर सकती है। तो जी गैस एक ऐसा सेक्टर है जिसको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट तो मिला है, बट जो बेनिफिट मिलना चाहिए उतना हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जी गैस स्टॉक मार्केट में लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, हमें सीखते रहना है और उसी बीच में गैस बिजनेस है फोकस। और बिज़नेस के पीछे जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर क्या डिमांड इमर्ज हो रही है और पूरा वर्ल्ड कहाँ पे फोकस कर रहा है, इन सारे फोकस की आवश्यकता मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा फोकस रखिएगा। तो इसी बीच में गैस एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें आने वाले कल में वो पोटेंशियल है और उस सेक्टर में आने वाले कल में गवर्नमेंट का ही पुश हो सकता है। तो फटाफट दोस्तों इस कंपनी को आप चाहें तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं और 5000 10,000 का छोटा निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म आप छोड़ भी सकते हैं। बिकॉज ट्रू सेंस में गैस मुझे एक अंडर वैल्यूड और आने वाले कल में हाई ग्रोथ कंपनी दिखाई पड़ती है, उसको गैस मैं फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबको अच्छे से पता है कि फार्मा की बात की जाए ये बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये फार्मा में गैस सारे के सारे कंपनी बहुत बड़े पैसे नहीं बनाए हैं। लेकिन इसमें गैस कोई गिनी चुनी कंपनी ऐसी है जो फार्मा की किंग कंपनी। अब ध्यान रखिएगा कहीं भी गैस एपीआई का नाम आता है तो सबसे पहले गैस हमारे मन में डिवीस लैब का नाम आता है। लेकिन उसी बीच में गैस अगर छोटी कंपनी डिवीस लैब की तरह आधा भी हो जाए, मतलब आधा ग्रोथ भी कर जाए, तो लॉन्ग टर्म में गैस वो पैसे छापने की मशीन बन सकती है। तो एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और गैस इसके बिना कोई भी कंपनी मेडिसिन को बना नहीं सकती। आपने देखा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेके गैस डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में इंडिया को इनडायरेक्टली धमकी दी थी। बिकॉज इंडिया की बात की जाए ग्लोबल लेवल पे गैस एक बहुत बड़ा एपीआई का मैन्युफैक्चर है और गैस पूरे इंडिया में बहुत तेज़ी से गैस एपीआई को लेके बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है। चाइना को छोड़ गैस इंडिया बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जो इंडस्ट्री है ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ग्रोइंग हमें देखने को मिलती है, बट उस इंडस्ट्री में कौन कौन से प्लेयर लायक हैं इसको फोकस करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। आपको अच्छे से पता है कि पीएलआई स्कीम को लेकर मैं बहुत बार वीडियो बनाता हूँ, इनकरेज भी करता हूँ कि आप समझिएगा पीएलआई स्कीम से फ़ायदा क्या हो रहा है। वेरियस कंपनी का इस पीएलआई स्कीम से बहुत फ़ायदा ले रही है। बिकॉज मेक इंडिया का थीम से उन सब कंपनियों को काफ़ी बूस्ट मिल रहा है। बहुत सारे सेक्टर का इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अच्छा खासा पीएलआई का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। बट एक कंपनी मतलब एक सेक्टर की बात की जाए ये पूरा वंचित होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पीएलआई स्कीम दोस्तों इनके लिए अच्छा तो है, लेकिन यस ये पूरे इंडस्ट्री के जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना जाए तो ऑफकोर्स इनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर पे कुछ ज़्यादा ही पुश करना चाहिए। तो जिनका 2024 की बात की जाए ये मुझे लगता है कि इसमें कैसे हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा थीम हो सकता है, जहाँ पे गैस जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं ये बहुत ही अच्छा कमांडिंग पोजीशन में आ सकते हैं। तो हेल्थ केयर गैस इसको हल्के में लेना अच्छी बात नहीं होती। बट ध्यान रखिएगा एपीआई में गैस कौन कौन सी कंपनी है जो आने वाले कल में वो पोटेंशियल लगती है, जिनकी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रॉक सॉलिड जैसे हैं। देखिए दोस्तों फार्मा में सबसे पहला पिक हम लोग डिस्कस भी करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर डिवीस लैब। ये गैस अपने आप को प्रूव भी कर चुका है ऑलरेडी, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट में है। तो ऑफकोर्स अगर डिवीस लैब गैस अपने ऑल टाइम हाई से 30% डाउन रहेगा, आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के छोटे मझोले प्लेयर्स में उन सब में गिरावट की संभावना हमें देखने को मिलती है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी गैस हमेशा डिवीस लैब होनी चाहिए। लेकिन यस उसको छोड़ के गैस कुछ और भी रिसर्च आप करना चाहते हैं, कुछ और भी नए जेम्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो इस कंपनी को जिसको मैं कवर कर रहा हूँ उसको आप सेंसिबली ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। कंपनी का नाम अगर आप देखें सुप्रिया लाइफ साइंस। जी हाँ गाइस बहुत लोगों ने कमेंट किया तो मैंने इसके ऊपर गाइस तगड़ी रिसर्च करी और उसके बाद ही मैं कमेंट्री दे रहा हूँ। बिकॉज मैं बहुत सारा कमेंट देखता हूँ तो जब तक गाइस मैं खुद रिसर्च नहीं करता हूँ आप सब तक वीडियो नहीं लाता हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग मुझे फॉलो करते, तो मेरा भी काम है कि अच्छी नॉलेज ही उनको देना। तो जी गाइस स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा या फिर नहीं बनेगा, लेकिन जो उनके बैलेंस शीट है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक ट्रू सेंस में एक अंडर वैल्यूड है। लॉन्ग टर्म में गाइस इसमें आने वाले कल में इनफ पोटेंशियल हो सकती है। दोस्तों इनके वीक Q1 के नंबर्स के बाद इस स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिली। डिवीस लैब के नंबर्स उतने भी खराब नहीं थे जितना गैस प्राइस करेक्शन हो चुका। बट मैंने क्या बताया कि एक टाइम में गैस फार्मा भाग गया, ऑटो भाग गया, बैंक भाग गया, एनबीएफसी भाग गया, आईटी भाग गया, तो निफ्टी गैस 25 भाग जाएगा। तो अभी गैस फार्मा का टाइम नहीं है। बिकॉज कोविड के बाद फार्मा में थोड़ी सी डल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है। बट लॉन्ग टर्म में गैस आने वाले 2-3 साल में फार्मा फिर से बूम करेगा और उसमें गैस एपीआई मैन्युफैक्चरिंग वाली जितनी भी कंपनी है उनमें एक अच्छी खासी रौनक भी देखने को बन सकती है। लाइफ साइंस की बात की जाए तो गैस ये प्योरली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई से सप्लाई भी करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस एपीआई को छोड़ के एंटी हिस्टामाइन के बारे में आपको पता ही होगा। जितने भी एलर्जीज हमें देखने को मिलते हैं उसको काउंटर करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामाइन का यूज़ करते हैं। एंटी एलर्जिक्स भी गैस कंपनी बनाती है, विटामिन का भी निर्माण करती है। आपको पता है जितने गैस अवेयरनेस हमें हेल्थ केयर को लेकर देखने को मिल रहा है, बहुत सारे फिटनेस फ्रीक हैं जो यूट्यूब में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर गेन करके बैठे हुए हैं। तो गैस मल्टी विटामिन को लेकर अप्रोच देते हैं।
बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या जो हेल्थ केयर है एक बहुत बड़ा थीम हो सकता है गैस इस कंपनी में, मुझे वो काबिलियत फॉर लॉन्ग टर्म दिखाई पड़ती है। हमने थीम देखा, कंपनी के बारे में समझा और ये भी समझा कि गवर्नमेंट को इस थीम में थोड़ा सा और पुशअप करना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट का इस ड्रोन बिजनेस की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात की जाए, इन सब पे बहुत फोकस है, इवन केमिकल्स में भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो और भी पुश मिलना चाहिए सेक्टर को वो भी के टाइम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे गैस गवर्नमेंट सुप्रीम है, देखते हैं वो क्या लेकिन वो आने वाले कल में कर सकते हैं। बट कंपनी की बात कीजिए हम तो छोटी है, इसका मतलब रिस्की होगी बट रिवॉर्डिंग भी हो सकती है। कंपनी के प्राइस अगर आप देखें 600 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 346 के लगभग, लेकिन प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 16 का लगभग है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही अंडर वैल्यूड है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कंपनी के अंदर जो प्राइस ट्रेंडिंग हमें देखने को मिल रही है और कंपनी का जो आरओसी है, आरओई है, ये कैसे क्वाइट गुड हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का आरओसी अगर आप निकालें 43% के आसपास निकल के आ जाता है। इतनी गिरावट की वजह हमें क्या देखने को मिल रही है, तो सिंपल गाइस टॉप लाइन में थोड़ा सा डिस्करेजमेंट। आपको अच्छे से पता है इसकी टॉप लाइन बहुत सारी केमिकल माफ़ कर दियो फार्मा कंपनी की इस क्वार्टर के उतने अच्छे नहीं थे, ऑल दो डिविस लैब में इन्हीं हाउस को मैनेज किया था। बट इसमें गैस टॉप लाइन में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से गैस थोड़ा सा क्या काफ़ी स्टॉक डाउन हो चुके हैं। देखा गया तो गैस ईयरली बेसिस पे कंपनी ने ठीक ही परफॉर्म किया, बट क्वार्टरली बेसिस में एक मैसिव फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। बट लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, इससे गैस इनके ओपीएम ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे, बट ऑल दो क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी डाउन है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें असर लगता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसके पहले गैस कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना सीखा था। क्वार्टरली बेसिस छोड़ के लॉन्ग टर्म में गैस 3 साल में 5 साल में कंपनी कैसा कर सकती है, इससे फोकस होना चाहिए। तो कंपनी की सेल्स अगर आप देखें हर साल बढ़ रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। ओपीएम भी गैस कंपनी ने 40% के आसपास मेंटेन किया। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो हर साल गैस प्रॉफिट भी इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस अगर आप देखें तो कंपनी के अगर आप ईयरली सेल्स देखें, प्रॉफिट देखें, तो उस पर कैसे आपको कोई ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ेगा। यह मुद्दा आता है कंपनी के पास रिजर्व्स है या फिर नहीं, बोरोइंग्स कर्जा कितना है दोस्तों। तो अगर आप रिजर्व्स पर ध्यान दें 600 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व्स हैं, जो मेरे हिसाब से गैस कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही मैसिव है। रही बात दोस्तों इनके बोरोइंग्स की, हर साल कम होते हुए देखने को मिल रहा है। 27 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स गैस अभी के टाइम में बहुत मायने नहीं रखता। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो रिजर्व्स है वो देखने को मिल जाते हैं। गैस कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स है, हाल फिलहाल में इनकी आईपीओ आए थे, बहुत पुरानी कंपनी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। बट येस अगर प्रोमोटर होल्डिंग को देखें तो 68% का जो माल है प्रोमोटर ही लेके बैठे हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए ये बहुत इन्होंने ट्रिम करी है, बट डीएस ने कैसे अपनी होल्डिंग को बहुत बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये भी कैसे लास्ट क्वार्टर से थोड़े कम होते हुए देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है, बिकॉज स्टॉक मार्केट स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं, बहुत जल्दी लोग क्विट करते हैं। मैंने क्या बताया कि छोटी कंपनी में कैसे कन्विक्शन बिल्ड कर पाना मामूली बात नहीं होती है। हम लोग कैसे कमेंट्री देते हैं, तो कमेंट्री के पीछे एक तगड़ी रिसर्च होती है, रिपोर्ट होती है, और हम लोग हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना जानते हैं। तो यस अगर आपके पास वो विजन है और वो होल्डिंग कैपेसिटी है और एक ऐसा लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड का चाहत है कि चलो मैं 10,000 निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म इसको देखूंगा, हर क्वार्टर मॉनिटर करूंगा, तो मेरे हिसाब से गैस एपीआई के थीम में एक हिडन जेम है जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही कमाली कंपनी बन सकती है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी गैस हमेशा डिविस लैब होनी चाहिए, उस पर पैसा ज़्यादा लगाइए, बट इसमें पैसा थोड़ा सा चाहें तो ले सकते हैं। बहुत लोग फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बट कंपनी अच्छी है। यस इस बुल मार्केट में गैस ये सपोर्टिव नहीं है, डिविस भी नहीं चल रहा है, तो क्या कंपनी ख़राब हो गई? नहीं दोस्तों, हर एक सेक्टर का एक टाइम आता है। 2018, 19, 20 की बात की जाए फार्मा का टाइम था, अभी के टाइम प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, आईटी में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये टाइम के संग ठीक हो जाएगा, लेकिन अच्छी कंपनी में गैस अगर ग्रोथ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी वो गेन कर सकती है। तो इस कंपनी में आप चाहे ट्रैक एंड वॉच करके थोड़ा सा अमाउंट में फॉर लॉन्ग टर्म स्टडी कर सकते हो। और इस कंपनी को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर बताइएगा, बिकॉज अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें इंटरेस्टिंग रहेगा तो मैं इसमें गैस और भी एक आध की पॉइंट है जिसको मैंने कवर नहीं किया, वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको इस कंपनी में और विस्तार से जानकारी चाहिए फिर नहीं चाहिए, बताइएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा। तो उसके ऊपर गैस मैं फिर से इसके ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट आपसे शेयर करूंगा। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।